हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज और वी कैन से टॉपिक ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है एंड वी आर सपोज टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, so this can be done in NCR ways, है ना। ये तो सबको ही पता है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, r सिलेक्ट करने हैं तो NCR तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सही, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ इफ वी हैव n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लेके चल रहे थे। ठीक है, अब की बार क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे थे, है ना, कुछ डिफरेंट थे। अभी क्या है, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। सही है, समझ में आ रहा है। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं एंड वी आर सपोज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, सो दिस कैन बी डन ओनली इन वन वे। सही है, समझ में आ रहा है। अब इसको आप ऐसे देखो भाई, आपके पास इस तरह से मान लो ऐसे n आइडेंटिकल बॉल्स है, एक जैसी बॉल्स है। ठीक है, मान लो सारी रेड कलर्स की बॉल है, इस तरह से रेड कलर की बॉल है। और आपको इसमें से मान लो मैंने बोला कि दो बॉल सेलेक्ट कर लो, तो सारी रेड बॉल है, एक जैसी दिखाई दे रही है, तो कोई सी भी दो उठा लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो कोई सी भी दो उठा सकते हो। So there is only one way to select two balls out of these n identical balls. समझ में आ रहा है। तो number of ways of selection of r objects out of n identical object कितने हो गए, 1. Got it? थर्ड पॉइंट देखो, number of ways of selecting at least, वर्ड पर ध्यान दे, at least r objects out of n different objects। कम से कम r सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसा है। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास सारे, तो NCR कम से कम बोला है, तो कम से कम r तो सिलेक्ट करना ही है, तो r सिलेक्ट कर लिए। r से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो NCR+1 प्लस NCR+2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट NCN सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n मतलब सारे, है ना, कंप्लीट जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है सारे के सारे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो NCN तक जाएंगे। समझ में आ गया। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब की बार ऑब्जेक्ट सारे के सारे कैसे, आइडेंटिकल, और एटलीस्ट r आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तो NCR था, और अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो देयर इज ओनली वन वे टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो r ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनली वन वे। NCR+1 ये भी क्या हो जाएगा, वन वे। दिस कैन बी डन ओनली इन वन वे इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। NCR+2 इसके लिए भी आपका वन आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। ऐसे ही आपका चलेगा NCN, ये भी आपका वन आ जाएगा। सही है, तो ये भाई आपके पास 1+1+1 ऐसे ही चल रहा है, आप लास्ट +1। तो ये कितनी टाइम्स 1 लिखा हुआ है, कितनी टाइम्स लिखा हुआ है। आपने NCR से स्टार्ट किया था, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 आया, तो इससे पहले मतलब टोटल तो आपके पास n है ना, तो इससे पहले r-1, है ना, इतने ऑब्जेक्ट्स r-1, तो n में से ये r-1 हटा दो, इतने टाइम से 1 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, ये 1 कितनी टाइम से लिखा हुआ है, n-r-1, क्योंकि r से तो हमने स्टार्ट किया ही था, NCR से लेके NCN तक। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। मतलब देखो,
शायद नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे देखो NC1 NC2 इस तरह से चल रहा है आपका प्लस प्लस प्लस, इससे पहले NCR-1 कुछ आएगा देन प्लस, तो 1 से लेके ये, तो ये कितने यहाँ पे R-1। ठीक, आई होप काफी समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, N - R + 1 है ना, माइनस अंदर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, सो N - R + 1 टाइम्स। सही है, ये चीज समझ में आई, तो याद रखें इसको। तो ये पहले भी बताया भाई, जब भी हम एटलीस्ट या एटमोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन में जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट आएगा उसको हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो ऐसे ही किया है। इस बात का क्या मतलब है, देखो एटलीस्ट R मतलब, फिर एग्जैक्टली R, फिर एग्जैक्टली R+1 सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली R+2 सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर दिया, केसेस बन गए कहने का मतलब है। सही है, आगे चलते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट 1, यानी कि 1 और मोर। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकता है। फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अब की बार ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है, और आपको कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही है, मतलब NC1 + NC2 + NCN। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता होगा, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होता है, 2n होता है ना। ये कब होता है, जब NC 0 से स्टार्ट हो जाए, तब तो होता है 2n। सही है, और इसकी वैल्यू है 1, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है NC1 से, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो -1 हो गया, समझ में आ गया भाई। सो ये कितना आ जाएगा आपका, 2n - 1। गॉट इट। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप तो ऐसे देखो कि अब एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सभी के लिए दो ऑप्शन है ना, 2 2 2 2 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा 2n, या तो सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात। अब इसमें वो वाले केसेस भी आ गए जब हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया, सभी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, 1 और मोर, कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही है। तो ये वाला जो केस होगा जिसमें हमने सारे ही ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, ये वाला हटाना पड़ेगा, तो -1 कर दिया। सही है, समझ में आ गया, 2n - 1। तो जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है, पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी आ गया होगा। जिन्होंने बाइनोमियल अभी तक नहीं करी है, कोई बात नहीं, वो आप ये वाला समझ लो, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर बाइनोमियल जिन्होंने अभी तक नहीं की है, आई सजेस्ट कि जाओ देख लो, लेक्चर पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट चैप्टर है, आप देख सकते हो, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन और मोर फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जो हमने फिफ्थ पॉइंट किया उसमें हम क्या सेलेक्ट कर देते हैं, 1 और मोर कर देते हैं फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब की बार क्या है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो करेंगे तो अभी भी वैसे ही हम लोग NC1 + NC2 + NC3 अप टू NCN, लेकिन यहाँ पर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके, एक तरीका, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके, इसका भी एक, तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके, इसका भी एक, और n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के इसका भी एक। सही है, तो ये 1 1 1 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। यू कैन सी 1 2 3 1 से स्टार्ट होके n तक गया है, तो ये n टाइम्स लिखा हुआ है। समझ में आ गया, सो n टोटल कितना हो जाएगा, n। तो 1 और मोर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, n वेज हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। 7th पॉइंट देखो जरा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, 1 और मोर, यानी एटलीस्ट 1। अब कोई कंडीशन नहीं, अब 0 और मोर है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कुछ भी ना मिले। ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया। सही है, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एक भी सिलेक्ट नहीं किया, मतलब NC0 एक भी नहीं किया, फिर प्लस NC1 प्लस NC2 इस तरह से अप टू NCn, एंड सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इतना होता है, आई गेस पता होगा। ठीक है, बाइनोमियल पढ़ी होगी तो पता होगा आपको। सही है, अब यहाँ पर जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स के पास दो दो चॉइसेस हैं, रिजेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। सही है, एक बार फिर से, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए दो दो चॉइसेस हैं, तो उसके लिए यानी क्या होगा, या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, है ना, ये दो ऑप्शन है। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 टू द पावर n हो गया। अब एक केस ऐसा भी, एक क्या, इसमें वो वाले वेज भी आ गए जिसमें हमने सारे ही ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, सभी ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो यहां पर तो वो एक्सेप्टेबल है, 0 और मोर लिखा है ना, तो इसलिए अब की बार आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको बाइनोमियल नहीं आती, तो ऐसे समझना। सही है, नाउ 8th पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर फ्रॉम n आइडेंटिकल। अब n आइडेंटिकल, NC0 के लिए भी 1 आ जाएगा, NC1 के लिए भी 1, NC2 के लिए भी 1, NCn के लिए भी 1। तो ये कितने टाइम्स 1 लिखा हुआ है भाई, यहां से तो 1 से स्टार्ट हो रहे n तक जा रहे, ये तो हो गया n, यहां से लेके यहां, और प्लस 1 इसके लिए। सो ये जो n लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये n प्लस 1 टाइम्स लिखा है। सही है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा n प्लस 1। 0 और मोर के लिए आंसर हो गया n प्लस 1। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट 4 बैग्स B1 B2 B3 B4 आर गिवन। हमारे पास 4 बैग है, B1 B2 B3 B4। ठीक, इफ B1 कंटेन्स ऑल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1। ठीक है, B1 के अंदर सारे आपके आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं टाइप 1 के। एक काम करते हैं, इधर देखो आप, तो सीधा इसको यहाँ पर, आपके पास 4 बॉक्स हैं, B1 B2 B3 B4। B1 के अंदर हमारे पास N1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, B2 के अंदर N2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने, N2। बॉक्स B3 के अंदर N3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, बॉक्स B4 के अंदर N4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, समझ में आ रहा है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, N1 इज लेस देन N2 लेस देन N3 लेस देन N4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये गिवन है। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन व्हेन एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड। कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, तो ऐसे कितने पॉसिबल सिलेक्शन है, कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो सारे आइडेंटिकल हैं, कम से कम क्या बोला है, एक। तो पहले तो आप क्या करो, सभी के ऊपर 0 और मोर वाला, 0 और मोर वाली कंडीशन लगा दो। तो N1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो इसमें से 0 और मोर वाली कंडीशन लगाओ, तो दिस यहाँ पे हो जाएगा N1 प्लस 1 इफ वी आर सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस बॉक्स। इतना ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर बॉक्स B2 में से ये भी आइडेंटिकल है, तो इसके लिए भी N2 प्लस 1 आ गया।
इसमें सारे डिफरेंट है तो 2 टू द पावर n3 आ गया, इसमें भी सारे डिफरेंट है तो 2 टू द पावर n4 आ गया। ये तो हो गया जीरो और मोर वाला केस। अब इनमें एक केस ऐसा भी आ गया, ठीक, इनमें एक केस ऐसा भी आ गया ना जब हमने किसी भी बॉक्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। एक केस ऐसा भी है जब इनमें से हमने किसी भी इन 4 बॉक्सेस में से हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, कम से कम एक तो चाहिए, है ना। तो वो वाला एक केस हमने माइनस कर दिया, सही है। सो -1। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में बोला है भाई एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच। हमारे पास 4 बॉक्सेस है, चारों बॉक्स में से एक एक तो लेना ही है, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो बॉक्स 1 में n1 आइडेंटिकल है और कम से कम एक सिलेक्ट करना है। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और कम से कम एक करना है तो उसके लिए तो n1 वेज होगा, सही है। बॉक्स B2 में भी n2 आइडेंटिकल है और कम से कम एक सिलेक्ट करना है, उसके लिए n2 वेज हो जाएंगे, ठीक है। कभी याद ना रहे तो आप तो हमेशा ऐसे तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट 1 मतलब NC1 NC2 इस तरह से अप टू NCN। आइडेंटिकल है तो इसके लिए एक तरीका, इसके लिए एक तरीका, है ना, ऐसे चलता रहेगा +1। तो टोटली n टाइम्स लिखा हुआ है तो n हो जाएगा फॉर आइडेंटिकल के लिए, सही है। अगर डिफरेंट है, अगर ये सारे डिफरेंट है तो फिर तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, सही है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। बॉक्स B3 में डिफरेंट है तो 2 टू द पावर 3 -1, कम से कम एक चाहिए, 2 टू द पावर n4 -1, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। आई गेस समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बॉक्स B3। B3 बॉक्स से हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन B3 पे लगी है, B1 B2 एंड B4 के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वहां से मतलब हम 0 और मोर ले सकते हैं, ठीक है। B1 से 0 और मोर के लिए तो हो जाएगा n1 + 1, B2 से भी 0 और मोर के लिए हो जाएगा n2 + 1, बिकॉज यहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। B3 से कोई ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है, ठीक है। तो B3 बॉक्स के तो भूल ही जाओ आप। B4 बॉक्स B4 से 0 और मोर वाला केस है, 2 टू द पावर n4, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इनमें क्या हो गया ऐसा, इसमें एक केस वो भी आ गया जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि B3 से कोई नहीं लेना, मतलब बाकी से तो कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, सही है। तो इसके अंदर ये जो हमने केसेस लिखे हैं, ये जो वेज लिखे हैं, पॉसिबल सिलेक्शन जितने भी हमने लिखे हैं, इसमें एक तरीका ऐसा भी है जब हमने इन वाले बॉक्सेस से B1 B2 B4, ना तो हमने यहां से कोई ऑब्जेक्ट लिया, ना तो यहां से लिया और ना ही यहां से लिया, है ना, क्योंकि 0 और मोर वाला लगाया, तो उसके लिए हमने -1 कर दिया, तो -1, सही है भाई। ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आई है तो वो तो अच्छी बात नहीं, तो दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, हो जाएगा, है ना। ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम B3। B3 से कम एक, कंडीशन B3 के ऊपर लगाइए, कम से कम एक, यानी कि B1 B2 B4 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो वहां से तो 0 और मोर वाला केस लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, B1 से हम कोई ऑब्जेक्ट ना उठाएं, तो 0 और मोर। B1 के लिए आ गया n1 + 1, B2 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो n2 + 1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे। B3 पर एटलीस्ट 1 का कंडीशन लगी है, सो 2 टू द पावर n3 -1। B4 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो 0 और मोर लगेगा, 2 टू द पावर n4, सही है। तो यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2।
B1 एंड B2 से इक्वल ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। B3 B4 पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी B3 B4 पर 0 और मोर वाला केस लगेगा। ठीक है, अब देखो इधर, अगर आप B1 से एक ऑब्जेक्ट उठाते हो तो B2 से भी एक ही उठाना पड़ेगा, यानी 1 एंड 1, या फिर और अगर B1 से 2 उठाए, दो ऑब्जेक्ट उठाए, तो B2 से भी दो उठाने पड़ेंगे, 2 एंड 2, या फिर और 3 एंड 3, और ऐसे चलता रहेगा। तो क्वेश्चन में बताया था हमें कि N1 जो है N2 से छोटा है, N2 N3 से छोटा है, N3 N4 से छोटा है। सही है, तो यहाँ पर लास्ट कितना हो जाएगा, अगर B1 से आपने N1 ऑब्जेक्ट उठाए तो B2 से भी N1 ऑब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे। सही है, तो सिंस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको उठाने का एक ही तरीका है, तो 1 इसके लिए भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 और का मतलब प्लस हो गया, प्लस इसके लिए भी एक ही तरीका है 1, तो लास्ट आपका प्लस 1। हाउ मेनी टाइम्स, N1 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, N1 टाइम्स। ठीक है भाई, कि लास्ट N1 तक गए हो ना आप, तो 1 से लेके N1 तक जा रहे हो, तो 1 1 1 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, N1 टाइम्स लिखा हुआ है। सही है, ये तो B1 और B2 से हो गया। अब B3 B4 के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं, तो वहां से तो आ गया 2 की पावर N3 इंटू 2 की पावर N4। गॉट इट, तो ये हो जाएगा N1 इंटू 2 की पावर N3 इंटू 2 की पावर N4। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 6th पार्ट, सेलेक्टिंग वन मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम B2 देन B1। जितने भी ऑब्जेक्ट आप B1 से उठाओगे उससे एक ज्यादा B2 से उठाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप B1 से उठाओगे उससे एक ज्यादा B2 से उठाना है। अब देखो, अगर आपने B1 से एक सिलेक्ट किया तो B2 से दो करोगे। ठीक है, या फिर अगर B1 से दो ऑब्जेक्ट आपने उठाए तो B3 से तीन उठाओगे। ठीक है, ऐसी 3 एंड 4 लाइक दिस चलता रहेगा। अगर B1 से N1 ऑब्जेक्ट उठाए तो B2 से N1 प्लस 1 ऑब्जेक्ट उठाओगे, और सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो सभी के लिए कितना आ जाएगा, देयर इज ओनली वन वे टू सिलेक्ट दिस, वन वे टू सिलेक्ट दिस, वन वे टू सिलेक्ट दिस, है ना, ऐसी। तो 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, N1 टाइम्स, लास्ट N1 तक जाओगे ना तो N1 टाइम्स, तो इसके लिए N1 आ गया। अब भाई B3 और B4 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, समझ में आ रहा है, B3 एंड B4 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब वहां पे 0 और मोर वाला केस लगेगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर N3 इंटू 2 टू द पावर N4। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज 7th पार्ट, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3 एंड B4। अब की बार B3 B4 पर कंडीशन है, B1 B2 पे कोई कंडीशन नहीं है। इट मीन्स कि B1 और B2 से हम 0 और मोर उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वहां से कोई ऑब्जेक्ट ही ना उठाए। सही है, तो 0 और मोर वाली कंडीशन लगेगी B1 B2 पर, उसके लिए तो आ गया N1 प्लस N1 + 1 N2 + 1, बिकॉज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, अब B3 B4 पर कंडीशन है इक्वल ऑब्जेक्ट्स उठाने, और B3 में N3 ऑब्जेक्ट्स हैं और N3 इज लेस देन N4, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो भाई 1 एंड 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस, और के लिए प्लस बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और का मतलब प्लस है यहाँ पर, 3 एंड 3, और लास्ट कहां तक जाओगे, N3 एंड N3। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो B3 से एक ऑब्जेक्ट उठाने के कितने तरीके, टोटल तो उसमें N3 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो N3C1। ठीक है, और B4 से एक ऑब्जेक्ट उठाने के कितने तरीके, N4C1, क्योंकि B4 में N4 ऑब्जेक्ट्स है, तो N4C1। सही है, फिर प्लस N3C2 इंटू N4C2, है ना, इतना ही हो जाएगा। देन प्लस, फिर यहाँ पे आपका आएगा N3C3 इंटू N4C3, लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट आपका इसके लिए N3CN3, और इसके लिए बॉक्स B4 से उठा रहे हो N4CN3। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, और जिनको बाइनोमियल आती है उनके लिए
ठीक है, अब देखो इसको तो ऐसे देखो। ठीक है, तो चलो जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है वो तो समझ जाएंगे इसको, मतलब ये सीरीज है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बाइनोमियल में करा रखे। ठीक है, समझना चाहते हो तो पहले बाइनोमियल पढ़ो, सीरीज वाले क्वेश्चन करो, इस टाइप के क्वेश्चन, और दोबारा से फिर यहाँ पे आना, ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे लिखा गया। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू n3 प्लस n4 c n3 और -1। ये अभी नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, इतना भी अगर आप छोड़ दोगे यहाँ तक भी सही है। ठीक है, ये तो सिर्फ उनके लिए जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है। ठीक है, और बाइनोमियल में सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बाइनोमियल चैप्टर में जाओ, आप प्ले लिस्ट में जाओ, बाइनोमियल देखो वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग से इस टाइप की सीरीज कराई गई है और किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बताया गया है, तो देखो उसको, फिर उसके बाद वापस आना, समझ में आ जाएगा। सही है, तो गाइज सही है भाई, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी बहुत कुछ है इसमें।